कि वो न सिर्फ चलाती हैं गाड़ी बल्कि गाड़ी चलाना सिखाती हैं। मोहतरमा मरियम रब्बानी। आपके तो अभी सीखने के दिन हैं या खाने के भी आ गए। अच्छा, आप यानी यहाँ पे हमारे यहाँ अक्सर रिवाज ये है कि लड़कियां अकेली तो निकलती नहीं। आप जब खवातीन को लेके निकलती हैं गाड़ी में तो कुछ परेशानी तो नहीं होती? बहुत। खवातीन से होती है जी नहीं, आप जैसे आदमियों से। फिर से सुना नहीं उन्होंने। आप जैसे आदमियों से। देखिए, आदमी के लफ्ज में तो औरत और मर्द दोनों शामिल हैं। अच्छा, मर्दों से। जी हाँ, ये बड़ा जरूरी है ये वजाहत। जब भी गाड़ी चला रहे हैं एक तो अच्छे खासे उम्र की है, नहीं कि कम उम्र के, मुड़ के खास तौर पे पूरा देखेंगे कि कौन चला रही है, क्या कैसे चला रही है, और फिर यूं देख के करके ऐसी लुक देंगे। बेचारी बहुत ही मजबूर किस्म की औरत है। कहीं खवातीन इसलिए तो मोटर चलाना नहीं सीखती कि लोग मुड़ मुड़ के देखें। हो सकता है उनको वैसे नहीं कोई देखता, वो तो वैसे देखता। सब, लेकिन अगर आप ये बताएं कि कार आगे निकल जाए या पीछे भी हो तो मुड़ के देखने के अलावा और कौन सा तरीका है? जो सामने एक शीशा लगा होता है वो भी इस्तेमाल करते हैं। आपने खुद, आपको कभी ऐसा हुआ कि आप चला रही हैं अपनी किसी शागिर्द के साथ और ऐसी कोई हरकत हुई हो कि आपने या आपकी शागिर्द ने उससे बदला लेने सोचा हो? बहुत। एक दफा मैं एक स्टूडेंट हैं, काफी मुझसे तो खैर बड़ी ही थी, तो वो हम लोग कायदे आजम के मज़ार के पास से आ रहे थे, तो एक 4 लड़के थे एक गाड़ी में, उन्होंने पीछा करना शुरू किया। शहीद मिल्लत तक कभी एक तरफ से आते तो साइड देते, कभी दूसरी तरफ से आके साइड देते, तो खैर काफी आगे। फिर एक दफा अंदर चले जाते थे गली में, और जब हम दूसरी गली के बिल्कुल एन सामने से गुजरने वाले हो दम स्पीड पे आते थे और सामने से। अच्छा, जब वो गली में चले जाते थे तो आप इंतजार करती थी कि वापस ये आपको कैसे पता लगा? मैंने तो अपना आपने भी कभी किया होगा तो कभी पता नहीं, मैंने तो अपना जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए पूछा। तो खैर एक दफा मैंने उनसे कहा कि आप रोक लें, तो उनको चले जाने में कितनी देर तक वहाँ पीछा करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं तो इनमें मारूंगी। मैंने कहा नहीं, ठीक नहीं, बेचारों की नई गाड़ी। कैसे, आपको? नहीं जी, दूसरी गाड़ी में। अच्छा, मैं समझा आपको मारने की धमकी दी। तो खैर एक जगह मैंने उनसे कहा कि आप लेफ्ट मुड़ जाइए, कोई बात नहीं, तो उन्होंने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया और हम मुड़ने ही वाले थे, तो पीछे से एकदम से आगे निकालने की कोशिश की उन्होंने। हम आधे तकरीबन मुड़ चुके थे और वो इतनी स्पीड से आए कि और नहीं निकल सके, क्योंकि उस वक्त हमें उसी वक्त मुड़ रहे थे। तो हमारी गाड़ी का कोना उनकी गाड़ी में लगा, बिल्कुल पिचक गई उनकी गाड़ी, और उसके बाद वो ऐसे भागे कि फिर नजर ही नहीं। अच्छा, आपकी बिल्कुल नहीं पिचकी? नहीं, बिल्कुल कैसे नहीं पिचकी, आप गाड़ियां थी दोनों। इसमें असल में मैं समझता हूँ एक जरा सी ज्यादती यूं है कि जब देखा, खासतौर पे ऐसी गाड़ियों पे वो एल का बना होता है, तो बहुत ज्यादा, इसलिए कि एक तो हम तो यूं ही खुदा की याद ताजा रहती। मैं तो जब देखता हूँ किसी खातून चलाने साहब, मैंने तो एक वो बच्चे ले जाने की गाड़ी परम्बुलेटर होती है, उसमें भी एल लगा देखा। आप समझती हैं कि ये जो इतने बहुत से स्कूल और इदारे खुल गए हैं मोटर चलाने की तरबियत देने के लिए, ये इसलिए हैं कि इनके तवस्सुत से लाइसेंस आसानी से मिल जाता है? आसानी से तो नहीं, टेस्ट जरूर देना पड़ता है, और अगर टेस्ट में फेल हो जाए तो आपको और लाइसेंस मिलते हैं। कभी आप तो वो तो आपकी आमदनी का एक सिगा हुआ, मजीद कोई आसानी नहीं, तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, जितना आपको कॉस्ट के लिए जितना पैसे देते हैं उसके अगर आप फेल हो जाएं तो जो बाकी आइंदा लाइसेंस जो देंगे वो बगैर पैसे। तो ऐसे भी होते होंगे जो जानबूझ के मुस्तकिल फेल होते रहते होंगे? शायद होते हों। आप समझती हैं कि जो तरीका है, जो मराहिल हैं पुलिस ने मुअय्यन किए हुए लाइसेंस लेने के लिए और इसके टेस्ट देने के लिए, ये बिल्कुल अपनी जगह ठीक है? नहीं, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कई चीजें, एक तो ये है कि बहुत थोड़ी सी देर के लिए वो गाड़ी चलवाती हैं, उसमें हर एक चीज जो ड्राइविंग के लिए सब ज्यादा चलवाएंगे तो ज्यादा फेल होंगे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। नहीं, तो अब जरूरी है कि कम चलाएं, और उसके बाद जो चीजें वो नहीं करवाते वो जब करेंगे रोड पे तो मारेंगे या फिर लोगों को।
फिर आप औरतों को ब्लेम करते हैं कि देखा औरत थी तभी मारी उसे। वैसे ये कौन कौन नहीं सी तो सब चीजें हैं? औरतें तो बगैर कार के भी मार सकती हैं। आपको किसने मारा? देखिए आप सूरत से देखिए, खासे कुश्तगान के कबीले में से लगता हूँ। आपको कितनी देर लगी थी खुद मोटर सीखने में? एक दिन से भी कम, कुछ घंटे। फकत। और आप देती हैं 6 हफ्ते के लिए सिखाती हैं, जी। तो इसकी क्या वजह? या उस जमाने में एक दिन में सीखी जाती थी? अब नहीं, कई औरतें जो आती हैं वो जल्दी भी सीख जाती हैं, कई ऐसी हैं जो 6 हफ्तों में भी नहीं सीख सकती। तो आपकी कोई शागिर्द ऐसी भी हैं जो बिल्कुल, यानी आपने उनसे कहा हो कि छोड़ दीजिए इसको, ना कीजिए ये काम? ये कहा तो नहीं, लेकिन कहने को दिल बहुत चाहता है। आपको शौक इसी चीज का था कि आप ड्राइविंग सिखाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरू में तो बहुत पायलट बनने का शौक था, लेकिन इसमें हैरानी की क्या बात है? नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं साहब, मुझे यूं तशवीश हुई कि मैं काफी हवाई जहाज से सफर करता हूँ। अच्छा। तो ये इसी शौक, आप खुद किस रफ्तार से चलाती हैं? ज्यादा तेज नहीं। चूंकि पायलट आपको बनने का शौक था, शायद मैंने सोचा आप तेज चलाती हैं। नहीं, अगली गाड़ी जब आहिस्ता जा रही होगी तो हमें भी आहिस्ता। सब ये चीज हमारी समझ में नहीं आती कि ये जो फिगर ऑफ 8 बनवाते हैं तो इसमें क्या रमज है। इसलिए कि अगर पुलिस का मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कम से कम वक्त में फेल हों, तो इसके लिए तो फिर मैं ये तजवीज़ पेश करूंगा कि उर्दू की 2 चश्मी है बनवाएं। इसलिए तो उसके आखिर में एक दुम भी यूं लगी रहती है। अच्छा, और खवातीन के बारे में चूंकि दुश्मनों ने उड़ा रखी है कि वो अच्छा ड्राइविंग नहीं करती, दुश्मनों से मेरी मुराद यहाँ उनके अपने शौहर हैं अच्छा। कि वो अच्छी ड्राइव नहीं करती, तो मैं समझता हूँ कि उनसे डबल है बनवाई जाए। जैसे ठट्टा में आती है, ठट्टा शहर जैसे उर्दू में लिखता है, उनसे वो बनवाया जाए। लेकिन ये जो है, ये जो 8 का अंग्रेजी 8 का हिंसा जो है, इस पे टेस्ट के बाद तो मेरे ख्याल में शायद ही जिंदगी में कभी बनाना पड़ता हो। शायद कभी भी नहीं बनाना पड़ता, मेरे ख्याल से तो आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। लेकिन ये है कि अगर आप टेस्ट में ना बना सकें तो फौरन फेल कर देते हैं, चाहे फॉरवर्ड में आप कैसे भी हों। ये मुझे खुद समझ नहीं आती कि क्या टेस्ट का तरीका है। आपको बहरहाल शौक इस चीज अपने पेशे में है। सब आप ये बताइए कि जब ब्रेक फेल हो जाए तो गाड़ी कैसे रोकी जाए। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे ये बताया था जब मैंने सीखी, अगर आप ये यकीन कर लें कि मैं सीखा हुआ लगता हूँ तो उसने ये बताया कि गाड़ी को ब्रेक से रोको, बिजली के खंबे से मत रोको। इसलिए कि बिजली का खंबा अगर गिर जाए तो कुत्तों को बड़ी तकलीफ होती है। तो आप जब ब्रेक फेल हो जाए आपके तो आपको भी तो तरह तरह के शौक रहे, और एक जगह आपने लिखा है कि गाने का शौक इस हद तक रहा है कि रेडियो नहीं सुनता। जी, मैं इसीलिए नहीं सुनता कि मुझे गाने का शौक। आपके महबूब अपनी आवाज जी नहीं, मुझे चूंकि गाना सुनने का शौक है इसलिए रेडियो नहीं सुनता। दूसरों की आवाज सुनना पसंद नहीं करता। नहीं, मैं खुद भी नहीं जानता गाना। यूसुफ साहब, आपके महबूब गुलकार कौन कौन? साहब, रोशन आरा बेगम, नूरजहां, और अब तीसरा नाम क्या बताऊं, आप खुद आप ही लोग बालिग हैं। या आपने उम्र के लिहाज से तो अच्छी मुनसिफाना तकसीम कर दी जी। लेकिन ये तो गुलकार, उनका नाम तो आपके लबों पर ही अच्छा मालूम होता है, वो भी धूम धड़क्के से।